गाय के प्राण क्या है? काशी रूपी कामधेनु गाय के प्राण पंचाक्षरी है। पंचाक्षरी माने पंचाक्षरी शिव मंत्र। पहले नकार है, फिर मकार है, फिर विसर्ग है, फिर शकार, उसमें इकार है, फिर वकार है, उसमें अकार की मात्रा है, फिर यकार है, उसमें अकार की मात्रा है। इस प्रकार से उसको शिव पंचाक्षर कहते हैं। पहले नमः पद, फिर शिवाय पद। ये पंचाक्षर जो महामंत्र है ये उसका प्राण है। काशी का प्राण है पंचाक्षर। काशी का प्राण पंचाक्षर है। पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है। अभी भगवत कृपा से हम लिंग पुराण का पारायण कर रहे हैं। समय नहीं है, नहीं तो पोथी लेकर के उसके मंत्र की महिमा का वर्णन क्या कहना। एक एक अक्षर की कितनी महिमा है। इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया। इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया। पंचाक्षरी प्राण। अब देखिए, ये काशी में शिव पंचाक्षर, ये काशी रूपी कामधेनु का प्राण है। और जो गो सेवक गोपालक हैं, जिनके घर में भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय है, उनकी पंचाक्षरी ये नमः शिवाय तो है ही, उनकी पंचाक्षरी क्या है। अब देखो, गाय का मंत्र भी पंचाक्षर ही है, जिसका देवी भागवत आदि में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै 3 अक्षर, नमः 2 अक्षर, कितने हो गए? 5। तो ये सुरभ्यै नमः ये पंचाक्षरी प्राण है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे ही नमः शिवाय इस पंचाक्षरी में ही काशी प्रतिष्ठित है। ऐसे ही सुरभ्यै नमः इस पंचाक्षरी में वेद लक्षणा गाय प्रतिष्ठित है। इसलिए आप जो चाहो सो इस कामधेनु गौ माता के इस मंत्र से आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। शिव पंचाक्षर से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। वेद में स्पष्ट पंचाक्षर का वर्णन है यजुर्वेद में, और मंत्रों का तो कहीं उपनिषदों में तो आया है, पर वेद के मंत्र में, वेद पाठ के क्रम में स्पष्ट मंत्र का उपदेश ऐसा जल्दी प्राप्त नहीं होता है। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो नमः शिवाय ये पूरा पंचाक्षर मंत्र इसमें आ जाता है। नमः शिवाय। आदि शंकराचार्य भगवान ने तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र ही लिखा है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद,
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय, दोनों पाठ हैं, यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पूरा एक एक अक्षर का। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी प्राण और सुरभ्यै नमः ये पंचाक्षरी प्राण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुद माधव, मुद माधव का अर्थ क्या है? इसका मोद, भीतर का आनंद, ये माधव हैं, श्री बिंदु माधव भगवान। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। माधव नाम के कई तीर्थ काशी में हैं, लेकिन उन समस्त माधवों में प्रधान हैं श्री बिंदु माधव जी। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बिंदु माधव भगवान के लिए एक स्वतंत्र पद विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मन माधव को नेक निहार, बहुत सुंदर पद है। महाराज जी पंचाक्षर के संबंध में लिखा है कि प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर नाग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है, तब परम तत्व शिव तत्व एकाकी रहता है। उस समय वेद और शास्त्र पंचाक्षरी में ही निवास करते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो जिस पंचाक्षरी में वेद आदि शास्त्रों का निवास है, उसी पंचाक्षरी का आश्रय लेकर के वे संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का अनुसंधान करते हैं और वेद के अनुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं, वेदानुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, फिर एक मुख मस्तक काट दिया था भैरव जी ने, तो 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। उनको 5 मुखों से वे पंचाक्षरी का जप करके, 5 अक्षरों का जप करके उन्होंने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की थी।
ऐसा महाराज जी वर्णन है। तो ये पंचाक्षरी प्राण हैं और माधव, बिंदु माधव भगवान जो हैं वो यहाँ का मोद हैं, यहाँ का आनंद हैं। वस्तुतः बिंदु माधव भगवान के ही संकल्प से ये मनोहर पुरी प्रकट हुई। आगे इस बात को कहेंगे। केशव रची, स्वयं भगवान ने अपने संकल्प से भोले बाबा के रहने के लिए पुरी प्रकट की है। इसलिए जहाँ शिवजी की पुरी यह है, वहाँ नारायण भगवान के संकल्प से प्रकट हुई, इसलिए नारायण पुरी भी है। ये है हरिहर, दोनों की पुरी है। और हरिहर में भेद नहीं तो हरिहर की पुरी में भेद कैसे होगा? इसलिए हरि की पुरी भी है और हर की पुरी भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। और क्या है? कहते हैं गव्य सुपंच नदासी। गंगा जी में 5 नदियों का संगम है, इसलिए उसको पंचगंगा कहते हैं। पंच नदा, पंचगंगा कहते हैं। और गाय में भी पंचगव्य होता है, दूध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र। ये 5 गाय के पदार्थ हैं, गव्य पदार्थ। तो ये 5 गव्य पदार्थ हैं और वहाँ 5 नदियाँ हैं, तो ये साम्यता है, वो पंचगव्य है। इसका मतलब है काशीपुरी कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ में, पंचगव्य पंचगंगा तीर्थ में स्नान करने से भी जैसे पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी इन तीर्थों के अवगाहन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर जहाँ केवल गाय के अर्थ में, गाय ही काशीपुरी है कलयुग में, और गाय की सेवा से काशीपुरी के मोक्ष लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो भाव कहा जा रहा है, इसके पीछे बात यही है कि ये काशी रूपी कामधेनु गाय जो हमारे घर में विराजमान है, इसमें ये पंचनद तीर्थ क्या है? बोले ये जो गाय का पंचगव्य है यही है, जिसकी एक बूंद भी अनंत पाप राशि को जलाकर भस्म कर देती है। घी, दूध, गोमूत्र, इस सब का प्रमाण है कितना कितना होना चाहिए। कुल मिलाकर 16 तोला होना चाहिए। 5 चीजें मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 16 तोला होना चाहिए। घी, दूध, गोमूत्र, ये 4-4 तोला होना चाहिए। और दही